सवाल है आपसे अजीज़ी भाई, बहुत बातें करते हो आप वहाँ बैठ के, मौजूदा निज़ाम हुकूमत और सियासत को आप किस तरह से देखते हो? देखो जी, ये इस वक्त गवर्नमेंट जो है, मैं समझता हूँ ये ऐसे ही है जैसे कार में मक्खी घुस गई है? कार में मक्खी नहीं घुस जाती? आप उसको इधर से मारते हैं दौड़ के दूसरे शीशे पे बैठ जाती है, उधर से मारते हैं दौड़ के दूसरे शीशे। ये अक्सर होता है, मेरे साथ भी होता है। आप कई दफा शीशा नीचे भी करते हैं कि किसी तरीके से पड़िए लोग निकल जाए, मगर वो नहीं निकलती। बिल्कुल सही। अचानक कहीं निकल जाए, को खाकी वर्दियां वाले आ जाएं तो वो वलैदा। अजीजी को शक है कि कहीं बूटों की आवाज आ रही है? सही जी, कहीं बूटों की आवाज आ रही है? नहीं, अभी नहीं आ रही, ऐसे नहीं है, सहूलत दे रहे हैं अभी तो। बूटों वाले तो कह रहे हैं कि भाई जी सीधे होके करो काम, मगर हमसे काम ही नहीं हो रहा। फिर आक के ही उठेंगे जो भी उठेगा। ख़वातीन हज़रात, हम थर्ड अंपायर के पास वापस आ चुके हैं। ग्राउंड हमारी सजी हुई है, खिलाड़ी मौजूद हैं। अब बारी है मेहमान की। मेहमान हमारे बहुत खूबसूरत हैं। खूबसूरती से मुराद ये नहीं कि कोई मैं यहाँ पे शाहरुख खान को बुला रहा हूँ या सलमान खान को बुला रहा हूँ, वो क्या है, वो भी कुछ नहीं इनके आगे जिनको मैं बुला रहा हूँ। वो बातें जी दिखने में भी खूबसूरत है, अंदर से भी खूबसूरत है। और जो अंदर से खूबसूरत होते हैं ना, उनकी लाइफ बहुत होती है, क्योंकि अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं। बहुत अच्छे राइटर हैं, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं स्टेज के, बहुत अच्छे प्रोड्यूसर भी हैं, सारे शोबे में हैं। वो टेलीविज़न पे काम किया, फिल्मों में काम किया, स्टेज पे काम किया, साफ सुथरा काम किया। और उनके चाहने वालों में जो उनका हल्का अहबाब है ना, जो उनको पसंद करता है, मैं उनका खुद बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और मैं समझता हूँ कि आप सब भी उनके फ़ैन होंगे। आप सब समझ गए होंगे एक ही शख्स है वो, और मुझे तो बहुत ज़्यादा, और मैं उसको प्यार करता हूँ। मेरे बड़े भाइयों जैसे हैं वो, तो आपकी बहुत सारी तालीम में तशरीफ़ लाएंगे। ये जो मैंने बड़े भाई कहा है ना, अब इस पर पंगा होगा, तो तशरीफ़ लाएंगे सुहेल अहमद साहब। खुश आमदीद। मैंने सुना आप किसी शो पे नहीं जाते हैं, क्योंकि आप बहुत मसरूफ़ आदमी हैं और बहुत मसरूफियत है माशाल्लाह से आपकी। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं कि आपने अपनी मसरूफियत में से टाइम निकाल कर आप यहाँ आए। शकील साहब, जितना भी मसरूफ़ हूँ, अल्लाह पाक सब पे रहमत करे। आमीन। आपके शो के लिए जनाब मैं बिल्कुल फारिग हूँ, है ना? जी हाँ। मेरा तो और चूँकि आप हमारे बड़े भाई हैं, बल्कि बड़े भाई कहना भी मेरा ख्याल है कि बुरा लगता है मुझे। आप हमारे चचा हैं, तो बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करना हम सब पे फ़र्ज़ है। मुझे बिल्कुल याद है कि जब मैं बिल्कुल छोटा सा होता था, उस वक्त भी आप इतने ही थे। ये छोटे से थे, 28 साल के। मेरे बुज़ुर्ग बताते हैं कि टीचर्स ने बाद में स्टूडेंट्स को बताना शुरू किया। इन्होंने पहले शुरू किया था कि बेटा ये गाय होती है, ये चिड़िया होती है, ये जो हमारी काफ़ी सारी घरेलू चीज़ें हैं, उनकी इंट्रोडक्शन इन्हीं के हाथों हुई है। हाँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल। मैं तो बहुत बहुत पुराना हूँ। मैं तो बाकायदा एड्रेस बताया था। अब बाद हमको इधर से निकल के जाएंगे ना, तो ये सामने है जगह, यहाँ से वो जगह शुरू होती है। मगर मैं इसके साथ साथ ये भी कहूँगा अपने नाजरीन के लिए कि शकील साहब जैसे पहले दिन थे वैसे ही आज हैं। इनका आर्ट, इनकी शख्सियत, इनकी मोहब्बत वैसी है। नो डाउट। हस्बे हाल के बारे में एक बात मैं कहूँगा, हस्बे हाल में आपने तमाम लोगों का बुरा हाल कर दिया है। आपको होना चाहिए तज्जिया निगार, हर चैनल बैठ के आप तज्जिया करें, फिर इनको पता लगे पॉलिटिशियन को कि तज्जिया क्या होता है। शकील साहब उसमें हाल तो अच्छा करने के लिए वो शो कर रहे होते हैं, और उस सारे शो में मेरे लिए जो दुख की बात होती है वो यही होती है कि लोग उस पर हंस रहे होते हैं। हम आएंगे, उस तरफ भी आएंगे। पहले हम सुहेल अहमद से एक बात पूछेंगे कि सुहेल अहमद थिएटर को इतना प्यार करने वाला शख्स, थिएटर के लिए जद्दोजहद करने वाला शख्स, थिएटर के लिए रात दिन काम करने वाला शख्स, आज थिएटर से दूर क्यों है? जी, थिएटर के हवाले से यही कहूँगा कि मेरा ख्याल है कि जो मौजूदा थिएटर हो रहा है उसमें अनफिट हूँ। मुझे वो आता नहीं है। और पट्टा चढ़ गया आपका? तो क्या मुराद है? नहीं, वो असल में शकील भाई सबकी अपनी अपनी पसंद है। हाँ। तो मैं थिएटर को पसंद इसलिए करता था कि हमारे पास ये वाहिद एक वाइपन है कल्चर की वॉर के लिए, जो किसी और के पास नहीं। बिल्कुल। कॉमेडी, मज़ा जो है, और मज़ा जो है वो हमारे थिएटर में बहुत ज़्यादा, चूँकि फ़िल्म में तो बहुत ही अच्छा हुआ, मुनव्वर ज़रीफ़ साहब तक बड़ा अच्छा रहा, फिर उमर शरीफ साहब ने भी फ़िल्में की, बड़ी अच्छी फ़िल्में की, मगर थिएटर जो था ना जी वो पॉपुलर बहुत था और मज़ा के हवाले से ही
पॉपुलर था। तो उसको उस पे जो रक्स है उसको चढ़ा दिया गया। रक्स वो तो एक दीगर मामला है, जो लाइनें बोली जाती हैं आप उससे मुतमईन हैं? जी शकील साहब, मसला ये है कि रक्स को भी आप इजी ना समझें। देखें, मैं ये समझता हूँ कि आपके पास अगर आपके चने बिक रहे हैं तो आपको क्या ज़रूरत है वो पतीला उठा के मुर्गा लगाने की। कल्चर की एक वॉर है। हमारी जो जंग है कल्चर की, सकाफ़त की, वो बड़ी अहमियत की हामिल इसलिए है कि हम हमारे अपने हमसाया मुल्क से हम अलहदा हुए हैं और इसको कोई ज़्यादा अरसा नहीं हुआ। सकाफ़त बहुत ज़्यादा मिलती भी है और बिल्कुल नहीं मिलती। बहुत अच्छी बात, बिल्कुल सही है। हाँ, बहुत हमारे डिफरेंस है। देखें, सकाफ़त में सबसे पहला जो पॉइंट है, जो पहले सबसे हिस्सा है सकाफ़त का, वो मज़हब है। हमने सबसे पहले जो दो कौमी नज़रिया था उसमें मज़हब सबसे अहम चीज़ है ना जी। हम अलहदा हुए इसलिए कि हम मुसलमान हैं, हमारी सकाफ़त अलहदा है। तो हम लोगों ने अगर यही वो फेरे लगाने वाले सीन शादी में ही देखने थे तो फिर हमें क्या ज़रूरत थी अलहदा होने की। और दूसरी बात यह है कि जहाँ तक है ना जी डांस का ताल्लुक़, रक्स का, मैंने एक फ़िक्रा कहा था काफ़ी पहले, मैं अब भी कहूँगा कि जिस तरह एक वॉर है, कल्चर की वॉर है, हमारे बच्चों को हमने डिफ़ाइन करना है कि हमारा कल्चर क्या है और उनका क्या है, हमारे कल्चर की अच्छाइयाँ क्या हैं। इस वॉर में आपको ये वाइपन जो है मज़ा, उसकी इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए। और रक्स के हवाले से मैं यही कहूँगा कि जिस तरह हिंदू हमसे अच्छी नमाज नहीं पढ़ सकता, इसी तरह हम हिंदू से अच्छा नाच नहीं सकते। क्योंकि आपने कहा ना इंडियंस डांस करते तो वो अच्छा, वो देखने में बुरा भी नहीं लगता उनका जी। वो इबादत कर रहे होते हैं, क्लासिकल वो इबादत कर रहे होते हैं। हम लोग जो हैं वो एंटरटेन लोगों को कर रहे होते हैं, डांस में कहानी पेश कर देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। नहीं सोहेल साहब, जो शकील साहब बात कर रहे थे ना, रक्स वाली बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है जी। ये बात कर रहे हैं कि जो जू मैनी मकालमे बोले जाते हैं वो और फिर माँ बहन के तकद्दुस को, मैं उसी तरफ आता हूँ, हाँ, रिश्तों के तकद्दुस मैं को उसी खराब तरफ आता हूँ। यही बताइए ना इन्होंने। बहुत से लोग जो हैं ये जो इसको डिफेंड करते हैं आजकल के थिएटर को और इस वायलेशन को, एब्सटेनिटी को, वल्गैरिटी को, उस हवाले से वो कहते हैं जी कि अब आप मीडिया को रोक नहीं सकते, ये खुला हो चुका है। हमारे यहाँ केबल है, हमारे यहाँ इंग्लिश चैनल भी देखे जाते हैं, हमारे यहाँ इंडियन चैनल भी देखे जाते हैं। सबसे पहला तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि सकाफ़त सबकी देखी जाती है, अपनाई नहीं जाती। अंग्रेज़ जो है, जब आप उसे खुस्सा दिखाते हैं, अपना जूता देसी जो है या शलवार कमीज़ दिखाते हैं, तो वो उसको देख के बड़ा खुश होता है, बहुत खुश होता है। बहुत से ऐसे हमारे पाकिस्तानी हैं जो अपने गोरे दोस्तों को यूरोप में और अमेरिका में ये चीज़ें गिफ्ट करते हैं और वो बड़ा खुश होते हैं। मगर आपने किसी अंग्रेज़ को खुस्सा पहने कभी देखा? वाह वाह, ठीक है। इसलिए सकाफ़त जो है, सकाफ़त दूसरों की देख के उसे अपना नहीं लेना चाहिए, अपनी सकाफ़त पे कायम रहना चाहिए। सकाफ़त की जो डेफिनेशन है वो तो यही है ना जी, आबाओ अजदाद की रवायात का नाम सकाफ़त है। बिल्कुल। अपनी आबाओ अजदाद की रवायात जो हैं वो आपकी अगली नस्ल को अच्छी नहीं लगती। बहुत अच्छी बात, अच्छी नहीं लगती। आपने उसे शुगर कोटेड करना है, आपने उसको अगली नस्ल अपनी को बताना है कि नहीं, ये हमारी सकाफ़त बहुत अच्छी है, बड़ी प्यारी है। ये कोई करियाने की दुकान नहीं है। आर्टिस्ट जो है वो आके कोई आटा मांगे आटा दे दिया, घी मांगे घी दे दिया। जो लोग ये कहते हैं कि ये लोग ये मांगते हैं जी, इसी तरह का आप थिएटर मांगते हैं, उनसे मैं कहूँगा कि आप में इतनी ताकत क्यों नहीं है कि आप अपना काम दिखाएं लोगों को। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अगर आप में इतनी ताकत नहीं है तो आप ये काम छोड़ दें। क्या उमर शरीफ के दौर में, क्या मोइन अख्तर के दौर में, क्या अमानुल्लाह के दौर में इंडिया की सकाफत यहाँ नहीं देखी जाती थी? मगर इन लोगों में पावर इतनी थी कि इन्होंने अपना आप दिखाया। जी 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 जी, जिसका इंतजार था वो घड़ी आवाज आ गई है कि हम थर्ड अंपायर के पास जाएंगे। हम वापिस आ चुके हैं ग्राउंड पे थर्ड अंपायर के पास से, और अजीज़ी हमारे साथ हैं और ये हर दिल अजीज़ हैं और पूरी कौम को अजीज़ हैं इस वक्त। जब हमें काम करते हैं और सोहेल अहमद को करते हैं वापस, अच्छा, और थोड़ी देर के लिए अजीज़ी को ले आते हैं। एक झुरझुरी सी लो तुम, एक हल्की सी जस्टर दो कि तुम पे कैसे तारी होता है वो अजीज़ी जो पूरे पाकिस्तान को अजीज़ है। वो तो जुनैद सलीम साहब की और नाजिया की शक्ल देख के हो जाता है सारी। मैं बना लूं नाजिया, शक्ल देख के कर लेना। नाजिया ने बस समझना थ्रेडिंग नहीं कराई है।
नहीं मूंछों वाली लाजिया तो नहीं होती यार। यार तुम अभी चश्मा भी तो चलो आ गया भाई, अजीजी आ गया। अब आप लोग भी संभल के बैठ गए होंगे यार, सुहेल अहमद साहब आए, अजीजी नहीं आ रहा। अजीज साहब एक बात बताइए, आज हमारा मौजू है मोबाइल, आपके पास है मोबाइल? जी मोबाइल है जनाब, आप देखते नहीं है मेरा जो रंग पीला हुआ है ये मोबाइल की वजह से ही हुआ। रंग पीला हुआ हो मोबाइल की वजह से? वजह यार ये मोबाइल एक ऐसी चीज आ गई है, इसकी सहूलतें भी बहुत है मगर बीमारियां भी इसकी इतनी हैं, कान के साथ लगा लगा के जो हमारी अगली नस्ल है उसके मुंह छोटे हो गए। बच्चों की बात कर रहा हूँ मुंह छोटे की, आपकी नहीं कर रहा, आप तो माशाल्लाह सेहतमंद आदमी। थैंक यू भैया आपने। और ये जो मोबाइल है ना जी, इसके साथ तो कान के साथ लगा लगा के कान काले हो गए हैं, मुंह छोटे हो गए हैं, इधर फिसा के लोग फिर रहे होते हैं, दोनों हाथों से काम कर रहे होते हैं। पहली दफा नजर आया कि जिंदा बंदा फांसी लगा हुआ है। इस तरह की सीरी तो उस वक्त होती थी जब बंदा फांसी लगता था। वाह। तो ये हमने खुद अपने आप को फांसी दी हुई है मोबाइल जो आजाद कर। आजकल लड़कियों के पास अमूमन 2 या 3 मोबाइल जरूर होती है, इसकी क्या वजह है? वो एक मोबाइल जो है उन्होंने अपने ड्रेसमैन को दिया होता है जी, जो अपना जहाँ से वो कपड़े खरीदती हैं। दूसरा मोबाइल का नंबर उनकी मेकअप वाले के पास होता है जी। तीसरा मोबाइल उनका अपने घर वालों के लिए होता है। ये 3 मोबाइल जरूरी हैं, क्योंकि इस वक्त औरत जो है ना जी हमारी जिस तरफ को चल निकली है उसके लिए ड्रेसिंग, मेकअप और कारोबार बहुत जरूरी है। आपने कभी किसी हसीना को मोबाइल गिफ्ट किया? मानी जी हाँ। तुम्हारी परजाई इस वक्त शो देख रही होगी, शो के बाद ये बातें पूछा करो। नहीं अजीज से वो जानती है, अजीज साफ सुथरा है, तो आप बता दे ऐसे दिया हो कभी, ऐसे प्यार आ गया हो किसी पे? नहीं इस तरह का तो या नहीं। किसी ने रिक्वेस्ट कर दी हो सर हमें मोबाइल चाहिए नो? हाय हाय ये ने अपना मोबाइल किस्तों में लिया हुआ, किसी को क्या गिफ्ट करेगा। तो पे मोबाइल आप उस पे जाते हैं, कन्वेंस के काम आता है आपके? जी कन्वेंस भी है ये जनाब, आप कान को लगा के बातें करते करते किसी के साथ आप जहां पहुंचना है पहुंच जाए, आपको पता ही नहीं चलेगा आप पैदल आए हैं। आप लोगों की तो सहूलत हो गई ना, आप हमेशा गाड़ी के लिए खड़े होते हैं, ये आइडिया मिल गया आप लोगों को। कान पे लगा। मोबाइल बड़ी अच्छी चीज है, इसने जहां सहूलतें दी हैं नुकसान भी पहुंचाया, मगर सहूलतें भी इसकी काफी हैं जनाब। सारी रात किसी के साथ बातें करना, हाय 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 हाय, ये मोबाइल ही बीच में आया तो आप कर सकते हैं, वरना ये नहीं था हो सकता। बहुत अच्छा। हाँ कुछ आप कह रही हैं? हाँ आप खुद कितनी देर बात करते हैं मोबाइल पे? किस पे? फोन अजीजी पर। से पूछ रहे हैं कि आप किस पे मोबाइल किस से बात करते हैं? किस से बात करते हैं? मोबाइल पे? हाँ। मोबाइल पे मैं सामने होना जरूरी, खाली मोबाइल पे मतलब नहीं। मोबाइल देखो जी सबसे पहली बात तो ये है कि अजीजी ने अल्लाह के फजल से आज तक किसी को कॉल नहीं की, मिस बेल नहीं मारी। हाँ ये तो फैशन है। और जो मिस बेल देख के अजीजी की उसको फोन कर लेता है, वो 1-2 दोस्त हैं अजीजी को ज्यादा बंदे लाइक नहीं करते। नहीं अजीजी को पूरा पाकिस्तान लाइक करता है, पाकिस्तान से बाहर जहाँ जहाँ अजीजी को देखते हैं सब पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। बड़ी मेहरबानी शकील साहब आपकी, मैं आपका मुंह चूम लूं इस बात पे, मगर मुझे डर है कि आपका मुंह मैं कहीं खा ना जाऊं। हाँ, मैं पूछना चाह रही थी कि जो मोबाइल सेट है वो आजकल स्टेटस सिंबल क्यों बन गया? नहीं अब तो स्टेटस सिंबल नहीं रहा मोबाइल सेट, हद हो गई है। अब तो जिसने सर पे दापड़ा और हाथ में बौकर पकड़ी हुई है उसके पास भी मोबाइल है। नहीं पहले मोबाइल होना एक स्टेटस सिंबल था, लेकिन अब उसका मॉडल लाइक कौन सा मॉडल आ गया ना कि आपके पास कौन सा, ये हाँ। सस्ता वाला। नहीं वो जो महंगा मोबाइल है ना जी, वो स्टेटस सिंबल नहीं है, वो हमने चोर डाकू को सहूलत दी है। हाँ। वो बेचारा रात के अंधेरे में इतनी ठंड में पिस्तौल पकड़ के अगर सड़क पे खड़ा है, तो आप इतना सस्ता मोबाइल लेके फिर रहे हैं, उसका भी तो ख्याल रखें जिसने छीनना होता है। बात वही आ गई ना कि मोबाइल जो है वो डाकुओं की अमानत है। जी जी जी, वो कभी भी आके लेके जा कभी भी ले सकता है और उसे फौरन दे देना चाहिए। और एक वाकया हुआ, मैं आर्टिस्ट का नाम नहीं लूंगा, उनके साथ हुआ था ये। अच्छा। वो कार पे बैठे हुए थे, एक बाइक आके रुकी उनके पास, उन्हें कहा जी मोबाइल दे दें। उसने कहा पहले दिखाओ कुछ। उन्होंने रिवॉल्वर देखा, कर आप ले जाओ। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो ये वाकया सच्चा है, मैं नाम नहीं लूंगा उस आर्टिस्ट का, ये ना हो कि वो कई डाकू उनके पास पहुंचे, शरीफ आदमी है, दे देता है। अब मेरा एक सवाल है बहुत मजे का जी, मेरा नहीं है बल्कि मेरे डायरेक्टर और राइटर का है जी जनाब। मोबाइल की वजह से इंसान की घरेलू जिंदगी में शक पड़ती रहती है। आप इस बारे में क्या कहते हैं? कभी अजीजी के घर में लड़ाई हुई? बहुत दफा जनाब,
आप अब देखें ना, मोबाइल आप सुनते सुनते जरा सा साइड पे हो तो पीछे बेगम साहबा आ जाती हैं कि हैं खैर है किस माँ का फोन आ गया तो फिर उसका माइक खोल के उसको बताना पड़ता है कि ये देख लो खुदा के वास्ते प्रोड्यूसर का फोन है, वो कह रहा है कि छेती रिकॉर्डिंग पे पहुंचो। हाँ, ये औरतों की बड़ी अजीब आदत है, किस माँ का फोन है। हम लड़कों ने कभी नहीं कहा औरतों को किस बाप का फोन है, कहते हम तो नहीं हैं। कहते हैं। नहीं, अब वैसे भी औरत जो है हमारी वो कम ही घर में फोन शोन इस्तेमाल करती है, बंदे ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मगर बंदों को कामकाज भी तो बहुत होते हैं ना जी, बाहर उन्होंने सुनना ही होता है और मशकूक हो जाती हैं कि सेकंड में कि हाँ किसका फोन सुन रहे हो। अगर आप थोड़ा सा आहिस्ता बोलें, गला भी बेशक आपका खराब हो, वो फिर भी शक पड़ जाता है कि किसका फोन सुन रहे हो। खैर है, अल्लाह खैर करे, को बारात भी आ रही है इधर, ये गुजराले से बारात आ रही। बाजा बाज रहा है, को बारात भी आ रही है। ये चक्कर पता है क्या है, ये हमारे डायरेक्टर की एक अलग सा आवाज़ है, आहा, उसमें से निकलती है। तो थर्ड अंपायर के लिए। आपसे और बात करेंगे हम आप जाना पड़ेगा थर्ड अंपायर के पास। आपको पता है ज़रूरी है कमर्शियल दिखाना, वरना चेक्स नहीं देते। अल्लाह खैर करे। नहीं जी, फौरन जाए ब्रेक पे, अल्लाह करम करे। आ गए हम थर्ड अंपायर के पास से। अच्छा ये बताइए कि ये अजीज़ी जो किरदार है, इसकी मुलाकात आपसे कब हुई थी और कैसे हुई थी? कहीं देखा था इसको? नहीं जी, देखा नहीं था जनाब। जब ये शुरू हुआ था तो मुझे ये बताया गया था कि इसने आवाम की, जो आम आवाम है, जो निचले तबके की आवाम है, उसकी इसने नुमाइंदगी करनी है, तमाम अजीजियों की। हाँ, कोई रिटायर हेड क्लर्क है ये बेचारा, और उसकी आपने नुमाइंदगी करनी है कि उन लोगों को क्या क्या तकलीफें हैं और वो इस सियासत को और ये जो सोशल मसाइल हैं उनको किस तरह ये रिसीव करता है और किस तरह एक्सप्लेन करता है और क्या डिमांड करता है। सही और सवाल है आपसे अजीज़ी भाई, बहुत बातें करते हो आप वहाँ बैठ के, मौजूदा निज़ाम, हुकूमत और सियासत को आप किस तरह से देखते हो? देखो जी, ये इस वक्त गवर्नमेंट जो है, मैं समझता हूँ ये ऐसे ही है जैसे कार में मक्खी घुस गई है। कार में मक्खी नहीं घुस जाती, आप उसको इधर से मारते हैं दौड़ के दूसरे शीशे पे बैठ जाती है, उधर से मारते हैं दौड़ के दूसरे शीशे। ये अक्सर होता है, मेरे साथ भी होता है। आप कई दफा शीशा नीचे भी करते हैं कि किसी तरीके से पड़िए लोके निकल जाए, मगर वो नहीं निकलती। बिल्कुल सही बात। अचानक कहीं निकल जाए, को खाकी वर्दियां वाले आ जाए तो वो वलैदा। अजीजी को शक है कि कहीं बूटों की आवाज आ रही है? सही जी, कहीं बूटों की आवाज आ रही है? नहीं अभी नहीं आ रही, ऐसे नहीं है, सहूलत दे रहे हैं अभी तो। बूटों वाले तो कह रहे हैं कि भाई जी सीधे होके करो काम, मगर हमसे काम ही नहीं हो रहा। फिर आक के ही उठेंगे जो भी उठेगा। अब अजीजी को ऑफ करते हैं और चौधरी शुजात से पूछते हैं कि वो क्या देख रहे हैं आजकल, जो ये हुकूमत में एक अजीब सी गहमा गहमी है और पूरी कौम कंफ्यूज है। हुकूमत चल रही है, इस गलों के सारे बिचों एक ही ने, सारे एक हैं। सारे एक हैं। आप जाग के जवाब नहीं दे सकते? जागन ने मैंने पता लगन ने सामने खलोते हो, पीछे भी कोई है। अगर ये जागे तो हमारे मुल्क का कुछ हो नहीं जाएगा। नहीं, आप अगर शमूलियत, आपको अगर कहा जाए कि आप आ जाएं तो आप जाएंगे? हुकूमत जी, हाँ, अरे सारी सानू दे दे आ जाएंगे, असीं हिस्सा नहीं पाते किसी चीज। सारी कहाँ से मिलेगी आपके? तो कितनी सीटें? 50? अल्लाह खैर करेगा, परवेज मुशर्रफ का फिर आवे गाना जड़ा कहेगा सांभो भाई सारा कुछ। परवेज मुशर्रफ आपको पसंद है? नहीं पसंद होने नहीं रहा, नहीं रहा, नहीं रहा पसंद। वजह वो दूर चले गए इसलिए? जड़ा समुद्रों पार टुर जावे ओदियां फिर मच्छियां ही वारस होंदियां। अगर वो दोबारा आ गया तो फिर आपको पसंद आ जाएंगे? आ जान बिस्मिल्लाह, तो भरा ही नहीं अपने। मतलब आने के बाद परा है वो आपके? अरे देखो जी शकील साहब, ये मसला जो होता है ना हुकूमत का, ये अवाम के लिए होता है। जो अवाम की बेहतरी है वो हम चाहते हैं, और अवाम की बेहतरी जो है वो यही है। इस वक्त हालात बड़े ख़राब ने, पेट्रोल देखो कितना महंगा हो गया है। अच्छा नहीं होगा? नहीं बहुत महंगा हो गया, इन्ना महंगा नहीं होना चाहिए पेट्रोल। हुण तो दीवे च पाण जोगा नहीं लभदा पिया। एक ज़माना आएगा कि इत्र के तौर में ये इस्तेमाल होगा। लोग एक दूजे को तोहफे देन करेंगे थोड़ा थोड़ा पेट्रोल। बिल्कुल सही है। कोई शेर कहेंगे आप? जी चौधरी साहब मौजूद हैं? जरूर जरूर, बिल्कुल। फखरी साहब पहले कह लेते हैं। मोबाइल पर बात करेंगे, मोबाइल पे बात करेंगे, गिटमिट सारी रात करेंगे, अच्छा अच्छा, दायां बायां कान पकड़कर मेहनत दोनों हाथ करेंगे, वाह वाह वाह। और तन्हा भी क्या जागना सोना,
ये सब काम अब साथ करेंगे। वाह। छोड़ो भी ये ख़तो कताबत, SMS पर बात करेंगे। हफ्ते भर का पैकेज लेकर यूं दिन पूरे साथ करेंगे, मोबाइल पर बात करेंगे। आंखें हैं मिली मुझसे मगर हाथ किसी से, मिलते हो मुझे ईद तो शबरात किसी से। आंखें हैं मिली मुझसे मगर हाथ किसी से, वाह। मिलते हो मुझे ईद तो शबरात किसी से। नंबर तेरा डायल जो करूं मिलता है अंगेज, होती है मोबाइल पे ये क्या बात किसी से। पहले तुझे जाने की कभी जल्दी कहाँ थी, लगता है कि खुफिया है मुलाकात किसी से। वाह भाई वाह, वाह वाह वाह। और सेल फोन की मिस कॉल पे टरखाते हो मुझको, करते हो बसर शाम के लम्हात किसी से। मुझको भी किसी और का होने नहीं देते, और सेट भी किए रखते हो हालात किसी से। साहब इसी जमीन पे एक आध लाइन आपकी। मोबाइल पे बात करेंगे, किसी से अपनी जिंदगी नाश करेंगे। नाश करेंगे, सत्यानाश करेंगे। सत्यानाश करेंगे। अपना सलमान साहब। जी जनाब। क्यों लिया था मेरा दिल, दिल मुझे वापस कर दे। क्यों लिया था वाह वाह। क्यों लिया था मेरा दिल, दिल मुझे वापस कर दे। छोड़ ये रोज की किल किल मुझे वापस कर दे। छोड़ ये रोज की किल किल मुझे वापस। अच्छी मिस है कोई मिस कॉल न मैसेज कोई, अच्छी मिस है वाह। कोई मिस कॉल न मैसेज कोई। अपनी सिम ले ले मोबाइल मुझे वापस कर दे। अच्छी सी मिस है अपनी सिम ले ले मोबाइल मुझे वापस कर दे। और लैंडलाइन से किया करती थी क्यों गैर को फोन, PTCL से किया करती थी क्यों। वाह। क्यों गैर को फोन, या और PTCL से किया करती थी क्यों गैर को फोन। जो अदा मैंने किए बिल मुझे वापस कर दे। जो अदा मैंने किए बिल मुझे, सारी चीजें वापस हो जाएंगी। एक चीज आप मुझे बताइएगा कि ये कैसे वापस होगी। आखिरी शेर करता हूं पेश कि लग गया टिल मेरा जोर, लग गया टिल मेरा, पर माँ तेरी राजी ना हुई। या मना उसको तू, या टिल मुझे वापस कर दे। या मना उसको तू, या टिल मुझे वापस कर दे। इसी पे शेर अर्ज किया है जरदारी साहब के लिए, इरशादुल हक कुद्दूसी। जरदारी साहब के लिए ये शेर। चार अगर वोट थे कम तो फिर क्या है, चार अगर वोट थे कम तो फिर क्या है। छोड़ ये हुकूमत मुझे वापस कर दे। मेरा जवाब उधर से आ गया, आपको चौधरी साहब से आ गया। तो वो टिल वाली बात तो निकल गई बीच में से, हुकूमत आ गई। टिल वापस नहीं हो सकता। कैसे? अभी थोड़ा टिल लाया सी इलेक्शन नहीं लगा, बस वापस भी नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं होता। मैं चौधरी साहब ऑफ करता हूँ जी जनाब, अजीजी को लाता हूँ। हाँ जी, बल्कि अजीजी को भी ऑफ करता हूँ और सुहेल अहमद को लाता हूँ। मैसेज जी। हाँ, एक तो हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे, आप इस शो में हैं। नहीं, आपकी बड़ी मेहरबानी शकील, आपने मुझे बुलाया और आपसे मुलाकात भी हो गई और इतने प्यारे शो में। अरसा हो गया था मिले हुए हमें। हाँ, पहले जब मैं लाहौर आता था तो थिएटर में होते थे तो मैं वहाँ चला जाता था, अब आपको ढूंढना मुश्किल हो गया। नहीं, आप तशरीफ लाएं हमारे दुनिया चैनल पे, आपके लिए तो दरवाजे खुले हैं। आप जैसे लोग तो आने चाहिए। नहीं, मैं दुनिया TV का भी उसे सुहेल अहमद की तवज्जो से शुक्रिया अदा करूँगा कि मुझे इस काबिल समझा कि हमने दुनिया में अपनी एक छोटी सी और दुनिया बना ली। नहीं, बड़ी मेहरबानी आपकी, आप हमारे चैनल पे तशरीफ़ लाए और इतना प्यारा शो किया। मैसेज मोबाइल के हवाले से यही है जी कि ये बहुत अच्छी सहूलत है, मगर मैसेज से जो रिलेशनशिप है वो मेरा ख्याल है इतनी मजबूत नहीं होती। एक दूसरे से मिलना गिलना चाहिए, बहुत जो सुन्नत भी है, क्या बात, और जिससे मुआशरा बेहतर भी होता है।